वेलकम टू दिल्ली पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम हो चुका है। किन किन क्वेश्चनों को दो शिफ्ट में पूछा गया था, मैं सभी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो इसलिए दोस्तों आज की वीडियो को आप शुरू से लास्ट तक देखना। फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आए तो नीचे दिए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। चलिए साथियों, आज के पहले प्रश्न में आपसे पूछा गया था, भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे साथियों? तो इसका राइट आंसर था साथियों ऑप्शन नंबर डी, राजा मोहन राय। कौन थे दोस्तों? राजा मोहन राय थे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, ऋतुएं निम्नलिखित में से किस कारण होती हैं। ऋतुएं निम्नलिखित में से कारण होती हैं, बताइए। ऋतुएं निम्नलिखित में से कारण होती हैं, इसका राइट आंसर क्या था? सभी का आंसर था ऑप्शन नंबर बी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा द्वारा क्या होती है दोस्तों? ऋतुएं कारण होती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था साथियों कि 1660 ईस्वी तक भारत के डचों का प्रमुख केंद्र पुलिकट था। इसके बाद इसका स्थान निम्नलिखित में से किसने लिया? बताइए इसका राइट आंसर। 1690 ईस्वी तक भारत में डचों का प्रमुख केंद्र पुलिकट था। इसके बाद दोस्तों इनका स्थान निम्नलिखित में से किसने लिया? ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या था? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, नागपट्टनम। क्या हुआ दोस्तों? नागपट्टनम। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था, यदि लंदन से सोमवार को 1:45 अपराह्न है तो इस समाचार प्रसारित किया जाता है तो ढाका 90 डिग्री ई में उस दिन का और उस समय का सुना जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या था? यदि लंदन से सोमवार 1:45 बजे अपराह्न है तो इस समाचार प्रसारित किया जाता है तो ढाका 90 डिग्री ई में उस दिन और उस समय का सुना जाएगा। बताइए इसका राइट आंसर था साथियों ऑप्शन नंबर ए था, यानी कि सोमवार 7:45 अपराह्न पे। जी हाँ साथियों, बिल्कुल राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, बम्बई में कामगारों मजदूरी की प्रथम सभा के संगठन का जिम्मेदार कौन था। बम्बई में कामगारों मजदूरों की प्रथम सभा के संगठन का जिम्मेदार कौन था? तो इसका राइट आंसर क्या था साथियों? मैं आपको बताता हूँ। इसका राइट आंसर था साथियों ऑप्शन नंबर डी था, लोखंडे। क्या हुआ दोस्तों? लोखंडे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था, सागर तल में सामान्य वायुदाब कितना होता है। सागर तल में सामान्य वायुदाब कितना होता है? तो इसका राइट आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर बी था, यानी कि 1013.25 MB। क्या हुआ दोस्तों? 1013.25 MB। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था आपका। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक बिल्कुल सही है? ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 1857 ईस्वी का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्पित किया गया था। 1857 का विद्रोह हैदराबाद के निजाम द्वारा समर्पित किया गया था। तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था, वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं थे। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? बताइए। वर्ष 1990 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति राष्ट्रीय आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अनुसूचित जाति एवं जनजाति के अत्याचार का कारण नहीं है। तो इसका राइट आंसर था साथियों ऑप्शन नंबर डी, यानी कि धार्मिक कारण। जी हाँ साथियों, ये धार्मिक कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का पूर्व महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था। निम्नलिखित में से किस एक देशी रियासत के संविधान का पूर्व महात्मा गांधी द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका राइट आंसर क्या था साथियों? इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर बी, बड़ौदा। क्या दोस्तों? बड़ौदा। ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था, द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? तो इसका राइट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि महालनोबिस मॉडल पर। किस दोस्तों? महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व वितरण के लिए उत्तरदायी है। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर था साथियों आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वित्त आयोग। कौन होगा दोस्तों इसका जिम्मेदार? वित्त आयोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था, भारतीय कृषि में निजी निवेश अधिकतर श्रम बचाने वाले मशीनीकरण पर है, जो दोस्तों यह किसकी प्रतिक्रिया के कारण होता है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन में आपको एक बार और पढ़ के बताता हूँ कि भारतीय कृषि में निजी निवेश अधिकतर श्रम बचाने वाले मशीनीकरण पर है, ये किसकी प्रतिक्रिया के कारण होता है? तो इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर सी था, बढ़ती हुई मजदूरी और अपेक्षा महंगा। एक मिनट साथियों, बढ़ती हुई मजदूरी और अपेक्षाकृत महंगा श्रम बाजार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर था इस क्वेश्चन का।
चलिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था साथियों, वो शब्द संक्षेप में UNDP का पूर्ण रूप क्या है। ये क्वेश्चन में पूछा गया था कंप्यूटर से। इसकी दोस्तों फुल फॉर्म पूछी थी आपसे, शब्द संक्षेप में UNDP का पूर्ण रूप क्या है। तो इसका पूर्ण रूप क्या था दोस्तों, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर था इसका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया स्वतंत्र स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी। तो इसका राइट आंसर क्या था बताइए। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। क्या हुआ दोस्तों, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था, संगणकों के आईसी चिप्स प्रिय बने होते हैं, बताइए। संगणकों के आईसीयू चिप्स होते हैं किस चीज़ के बने होते हैं, लेड के, क्रियम के, सोने के, सिलिकॉन के। तो इसका राइट आंसर क्या था साथियों, सभी को पता है सिलिकॉन के बने होते हैं जो चिप तो होते हैं। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया तो कोई कार एक समान चाल से गतिमान है जबकि इसका संवेग बदल रहा है, तब वह कार की स्थिति क्या होगी। ये क्वेश्चन में पूछा था, बताइए। कोई कार एक समान चाल से गतिमान है जबकि इसका संवेग बदल रहा है, तब वहाँ की स्थिति क्या होगी, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर था ऑप्शन नंबर ए था, दीर्घवृत्तीय पथ पर हो सकती है। क्या दोस्तों, दीर्घवृत्तीय पथ पर हो सकती है। अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था, श्वेत क्रांति के जनक वर्गीज कुरियन ने 93 जन्म दिवस के अवसर पर किस तिथि को देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दूध दिवस आयोजित किए जाने का तय किया गया था। क्वेश्चन को एक बार और पढ़ लेते हैं दोस्तों। श्वेत क्रांति के जनक कौन थे, वर्गीज कुरियन थे। उन्होंने 93 वर्ष की आयु में जन्मदिन की दिवस के अवसर पर उन्होंने दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय दूध दिवस, ठीक है साथियों, आयोजित किया था। तो वो किस तिथि को किया था, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या था बताइए। इसका राइट आंसर था ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर को। जी हाँ साथियों, भारत में हर साल 26 नवंबर को वो राष्ट्रीय दूध दिवस मनाया जाता है। ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था साथियों, किस रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है। किसी रासायनिक अभिक्रिया में धन उत्प्रेरक की भूमिका क्या है, बताइए। बताइए साथियों। इसका जो राइट आंसर था आपके सामने है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ये उत्पाद बेहतर शुद्धता प्रदान करता है। ये उत्पाद की बेहतर शुद्धता प्रदान करता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा क्या, बंक्यास यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा है, बताइए। बंक्यास यूनाइटेड नेशन की उत्पत्ति के साथ निम्नलिखित में से किसका नाम जुड़ा है। तो इसका जो राइट आंसर था साथियों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। क्या हुआ दोस्तों, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा आपका। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछेगा, संक्रमण से शरीर किसके संयोग से लड़ता है। संक्रमण से शरीर किसके संयोग से लड़ता है, बताइए। प्लाज्मा, एंटीजन, अच्छे आहार, प्रतिरक्षा प्रणाली। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या था। तो वो सभी को पता, अच्छे आहार से दोस्तों संक्रमण के कारण शरीर लड़ता है। अगले प्रश्न में पूछा गया था साथियों, आशावादी प्रसन्न होता है तो निराशावादी क्या होता है, बताइए। इसका उल्टा वो हो जाएगा दोस्तों, समानार्थी अर्थ हो जाता है। तो बताइए साथियों। देखो साथियों, आपको पता है आशावादी होता है तो प्रसन्न की होती है, और निराशवादी होती है तो उदास होता है। ठीक है साथियों। यानी कि आशावादी का शब्द संबंध प्रसन्न से है, तो निराशावादी का संबंध किससे है, तो किससे हो जाएगा, उदास से हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था कि 64 दे रखा था, 513 दे रखा था, 144 दे रखा था। ठीक है साथियों। अब पूछा था दोस्तों, क्वेश्चन मार्क के चिन्ह पर कौन सी संख्या आएगी, ये क्वेश्चन में दे रखा था। तो मैं आपको बता देता हूँ साथियों कि 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। ठीक है साथियों। 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 हो जाएगा। अब दोस्तों एक मिनट, 8 का क्यूब करेंगे प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो, 8 का क्यूब कितना होता है, 512, प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 513 हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना होता है, 12 का स्क्वायर होता है 144। ठीक है साथियों, 12 का स्क्वायर 144 होता है। तो 12 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 12 का क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 1728। ठीक है साथियों। प्लस 1 करेंगे कितना आएगा, 1729। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। बिल्कुल राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में आपसे पूछा गया था साथियों, टेन स्टील लोहा ताम्र, यानी कि इसमें से कौन सा शब्द विषम है, ये पूछा गया था आपसे। बताइए साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा, सभी का आएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखो साथियों, ऑप्शन नंबर स्टील,
टिन, लोहा, ताम्र ये सब अलग हैं दोस्तों, लेकिन टिल जो है तो विषम है यानी कि भिन्न। इन सभी से स्टील जो है वो भिन्न है। चलिए अगला क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों EDS। क्वेश्चन में पूछा गया था EDS MLK NPR XWB। ठीक है साथियों, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या था, बताइए साथियों। सभी का आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। देखो साथियों मैं आपको बता देता हूँ साथियों, एक मिनट साथियों, NPR ये क्या है दोस्तों, छेड़ का सभी अक्षर जो है दाईं ओर से वर्णमाला क्रम में है, यानी कि दाईं ओर से। ठीक है साथियों, EBCD EDC MLK NPR XWB। ठीक है साथियों, तो ये जो दो शब्द है दोस्तों अलग है, यानी कि ये सबसे बाईं तरफ से दोस्तों क्रम में है। ठीक है साथियों, बाईं क्रम से ABCDE। ठीक है साथियों, इधर से CDE KLM BWX, यानी कि इधर से दोस्तों आपके क्रम बाई में चलना है, लेकिन RPN बिल्कुल गलत है, ये सब तो आपका बिल्कुल भिन्न हो जाएगा। ठीक है साथियों, तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। ये दोस्तों आपके क्रम में चलना है CDE KLM BWX। ठीक है साथियों, लेकिन NPR आता है नहीं आता है, तो राइट आंसर क्या होगा, ये सबसे अलग है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। बहुत ही देखने के दोस्तों रीजनिंग में हमेशा दोस्तों कोई ना कोई लॉजिक लगता है प्रश्न में, इसमें दोस्तों देखभाल के दोस्तों आंसर दीजिए करा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न में पूछा गया था सब BANGLA के अक्षर में कैसे कितने युग्म हैं जिनमें से प्रत्येक में से उस दो अक्षरों के बीच आगे तथा पीछे दिशाओं में उतने ही अक्षर आएंगे जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच में होते हैं। तो बताइए साथियों क्या होगा इसका राइट आंसर। देखो साथियों क्वेश्चन में B दे रखा है आपका, A दे रखा है, N दे रखा है, G दे रखा है, L दे रखा है, E दे रखा है। तो क्या होगा दोस्तों, B से क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक है, N से क्या हो जाएगा, N से L हो जाएगा, तो G से क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो कितने अक्षर होंगे दोस्त साथियों, 1 2 3 4 हो जाएंगे, और N से L हो जाएगा। तो अक्षर कितने हो जाएंगे साथियों आपका, और A से E हो जाएगा, ABCDE। ठीक है साथियों, तो आपके होंगे दोस्तों 4। कितने होंगे दोस्तों, 4। तो राइट आंसर क्या होगा, 3 से ज़्यादा। क्या होगा दोस्तों, 3 से ज़्यादा। ठीक है साथियों, राइट आंसर क्या होगा, 3 से ज़्यादा। चलिए अगले प्रश्न में आपसे पूछा गया था साथियों कि जॉन ने सुबह के समय उत्तर दिशा में चलना शुरू कर दिया। जी हाँ साथियों, उत्तर कितना होता है, ये होता है दोस्तों उत्तर, ये होता है दक्षिण, और ये होता है पश्चिम, ये होता है पूरब। ठीक है साथियों, तो उसने जॉन ने कितना शुरू कर दिया, ऊपर को चलना शुरू कर दिया। चल दे दोस्तों, चलना शुरू कर दिया, आरंभ किया। इसके पश्चात वह सूर्य विपरीत दिशा में मुड़ गया। इसके पश्चात वह वाएं मुड़ा तथा रुक गया। अब उसका मुंह किस दिशा में और है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर बताइए। देखो साथियों, ये जो क्वेश्चन पूछा गया, पहले तो दोस्तों इस तरीके से चला था वो, ठीक है चला था, फिर इधर मुड़ा था, फिर दोस्तों इधर मुड़ा था। तो अतः जो है जॉन का जो मुख है दोस्तों, वो इधर क्या होता है दोस्तों, आपको पता होगा, मैंने क्या देखा, इधर उत्तर होता है, इधर क्या होता है, दक्षिण होता है। तो मुंह उसका किधर की तरफ है दोस्तों, दक्षिण की तरफ है। तो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों आपका, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। कितना दोस्तों, ऑप्शन नंबर C। वीडियो देखने के वास्ते थैंक यू भाई लोग, है अभी इसको लाइक भी करो भाई, कमेंट भी करो और सब्सक्राइब भी करो, ये तुम्हारा अपना चैनल है दादा। अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे।